हाय एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन अजमेर। तो आज के इस वीडियो में अपन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं अपनी जो काउंसलिंग होती है ऑल इंडिया कोटा की, उसमें अपने को कॉलेज की प्रेफरेंस कैसे रखनी है, कॉलेज की प्रेफरेंस रखते टाइम अपने को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा अपन बात करेंगे आप स्टेट कोटा में कितने मार्क्स पे अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं कि आपको डेफिनेटली अपने स्टेट से कॉलेज मिल ही जाएगा। इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क डाउट होते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें तो आपको पता होगी काउंसलिंग के बारे में। यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होती है काउंसलिंग में, उनके बारे में बात करेंगे जो बच्चों के डाउट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको ऑल इंडिया कोटा में जब आप कॉलेज फिल कर रहे होगे तो आपको प्रेफरेंस में अपने कॉलेज कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है, वो आप कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है, तो अगर मैं इसके बारे में आपसे बात करूँ तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है अपना होम स्टेट। होम स्टेट में अगर आपको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो अपने होम स्टेट के पास का कॉलेज। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ आप नॉर्थ इंडिया से, तो आप नॉर्थ इंडिया के आसपास के स्टेट के कॉलेज आपने बाद में भरोगे, होम स्टेट के जस्ट बाद में। और इसके अलावा अगर आपको दूसरी चीज जो देखनी है वो आपको देखनी है ट्रेवल। आपको जहाँ पे आपको कॉलेज लेना है वहां से आपका ट्रेवल टाइम कितना है। ज्यादा आपको सोचना नहीं है, टेक्निकलिटीज के बारे में नहीं सोचना, ज्यादा टेक्निकल होके मत सोचना कि उसका हॉस्पिटल कितना बड़ा है। ठीक है, उसके पेशेंट लोड कितना है, ये सब चीज़ें आप मत सोचो, क्योंकि एमबीबीएस ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी करो। जब तक कि आपका कोई कॉलेज बहुत ही अच्छा ना हो, एम्स दिल्ली ना हो, ठीक है, मौलाना आज़ाद ना हो, वीएमएमसी ना हो, ठीक है, अपने स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज ना हो, तब तक कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। तो आप इन चीज़ों पे ज़्यादा सोचना मत। आपको मेन सोचना है कि आपके घर से उस कॉलेज तक जाने में कितना समय लगेगा आपको, ये आपका मेन होना चाहिए। और वहाँ से ट्रेवल का सही आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं, ट्रेन का देख सकते हो, आप फ्लाइट का देख सकते हो, कम से कम टाइम लगना चाहिए। तो इजी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, सिंपल ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि आपके अपने कॉलेज तक पहुंचने में 2 दिन का टाइम लग रहा है, आपको 2 से 3 ट्रेनें चेंज करनी पड़ रही है, फिर जाके आप अपने कॉलेज पहुंच रहे हो। तो आपको ये चीज देखनी है। दूसरी चीज आपको देखनी है सर्विस बॉन्ड देखनी है। सर्विस बॉन्ड क्या होता है, कुछ मेडिकल कॉलेजेस और कुछ स्टेट में ये पॉलिसी होती है कि आप जहां से एमबीबीएस करते हो उसके बाद आपको वहां 2 से 5 साल आपको रूरल सर्विस देनी पड़ती है। तो आपको ये चीज देखनी है कि आप एमबीबीएस करने के बाद आपको अपने होम स्टेट में आने का मौका नहीं मिलेगा, 2 से 5 साल आपको वहाँ पे सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो ऐसे जगह पे आप कंसीडर ना करें जहाँ पे आपका सर्विस बॉन्ड हो। आपको ये चीज कंसीडर करनी है। इसके बाद में आपको ये भी देखना है, आपको वहीं की उसी स्टेट में कॉलेज लेना है जहाँ पे आप सोच सको कि आप लंबे टाइम तक रह सकते हो, एमबीबीएस के बाद भी रह सकते हो, क्योंकि आपका होम स्टेट वो बन जाएगा नीट पीजी के लिए। ठीक है, जैसे नीट यूजी में आपका होम स्टेट होता है, एक ऑल इंडिया कोटा होता है, वैसे ही आपका नीट पीजी में भी होता है। नीट पीजी में 50% ऑल इंडिया कोटा होता है, 50% स्टेट कोटा होता है। तो आपका स्टेट कोटा वही बन जाएगा जहां से आपने एमबीबीएस करी है। तो ये सारी चीजें आपको कंसीडर करनी है, आपको अच्छे से वर्क करना है, अच्छे से अपनी चॉइस फिल करनी है। ठीक है, तो चॉइस फिल करने के लिए मैं अलग से वीडियोस बना दूंगा, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर ही लेना। टेलीग्राम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको एक लिस्ट दूंगा। ठीक है, जो लिस्ट आपको इन सभी फैक्टर को कंसीडर करके बनाई गई होगी। आप अपने स्टेट के हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स उसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपको आगे के बारे में बताऊं, आपके स्टेट का सेव स्कोर बताऊं, और फ्रिक्वेंटली आज जो क्वेश्चंस होते हैं काउंसलिंग में उनके बारे में बताऊं। आपको मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपने 2022 नीट के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है या आप सोच रहे हैं करना, तो आप प्रेपलेडर ऐप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रेपलेडर ऐप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छे फैकल्टीज के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो थ्रू आउट द ईयर। तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में प्रेपलेडर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और आप मेरे कोड से अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, PULKIT 29 तो आपको एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। अभी प्रेपलेडर पे क्या चल रहा है, अभी प्रेपलेडर पे आप फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हो। 30 नवंबर तक आपको फ्री डेमो क्लासेस मिल रही है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग आपको कैलेंडर दिख रहा होगा, किस दिन आप किस सब्जेक्ट की फ्री क्लासेस ले सकते हो। तो आप फ्री क्लासेस लेके एक बार देखिए ऐप को, आपको पसंद आएगा डेफिनेटली, और फिर आप अफोर्डेबल प्राइस में डेफिनेटली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो आपको ये कोड जो दिख रहा है, ये कोड अप्लाई करना है सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, जिससे आपको 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाए। इसके अलावा एक ऑफर और चल रहा है, अगर आप 11 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अप टू 25,000 का ऑफ मिल जाएगा। साथ में आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। साथ में आपको 500 रुपीज़ का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज़ें एक साथ मिल सकती है अगर आप 11 नवंबर तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। ठीक है, तो आप जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में डेमो क्लासेस लीजिए।
और फिर आपको प्रेप लैडर डेफिनेटली पसंद आएगा और फिर उसके बाद में आप प्रेप लैडर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब मैं आगे चलता हूँ काउंसलिंग से रिलेटेड जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड राउंड में आपने एडमिशन ले लिया ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो आप मॉप अप राउंड में एलिजिबल होगे या फिर नहीं होगे, जिसको एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड भी बोलते हैं। तो ऑल इंडिया कोटा में जो होता है, तो मैं आपको जनरली बता देता हूँ उसमें क्या होता है, वो ऑफलाइन राउंड होता है, आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना पड़ता है वहाँ पे। ऑब्वियसली अगर आपने स्टेट के राउंड 2 में ऑल इंडिया के राउंड 2 में किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रखा होगा पहले से ही, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कैसे लेके जाओगे, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं वहाँ पे। अगर आपके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आप कैसे एलिजिबल होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। और जो भी बच्चा किसी भी जगह कॉलेज अलॉट करा लेता है तो वो ऑटोमेटिकली उस काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड से। तभी तो इतने कम मार्क्स पे आपको लास्ट में एम्स मिल जाता है किस्मत से। जैसे पिछले साल 610 609 मार्क्स पे आपको एम्स मिला था। तो वो सारा किस्मत का खेल है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत बच्चों का ये डाउट था कि सर हमको स्टेट के थ्रू मान लो कोई कॉलेज अलॉट करवा ले, फिर लास्ट में हमको जब एम्स मिल रहा हो तो हम एम्स लेने जा सकते हैं। तो ऐसे अगर एम्स लेने चले जाओगे तो जो एम्स आपको 670 675 पे क्लोज होगा, तो वो आपको 610 पे कैसे मिल जाएगा। ऑब्वियसली इस काउंसलिंग प्रोसेस में सिर्फ वही बच्चे एलिजिबल होते हैं जिनको कहीं कॉलेज नहीं मिल रखा होता, जिनके पास अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पे होते हैं। इसके बाद में मैं आपको बात करूँ कि स्टेट कोटा के थ्रू आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, किस स्कोर पे आप सेफ महसूस कर सकते हो। तो पर्टिकुलर तो मैं वीडियोस बना दूंगा हर स्टेट पे। अभी मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ, आपके स्टेट कोटा की कट ऑफ जो पिछले साल गई थी, ठीक है, जिस भी कैटेगरी की गई थी, आप उससे 2 मार्क्स कम कर लीजिए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी डिपेंड करता है आपके स्टेट के बच्चों ने कैसा किया है ना, ये ऐसे अभी एक बार में नहीं बताया जा सकता कि कितनी जाएगी एग्जैक्टली। जरूरी नहीं है कि आपके पिछले साल स्टेट के बच्चों ने अच्छा करा हो, ठीक है, और इस साल अच्छा नहीं किया हो, तो थोड़ा कम भी जा सकती है, थोड़ा वेरी भी कर सकती है। बाकी आपकी स्टेट रैंक आएगी तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो पाएंगी। अभी उनके बारे में इतना डिटेल में मैं नहीं बता सकता, पर इन जनरल अपन ये मान के चलते हैं 2-2 मार्क्स अपना कम कर लीजिए जिस भी स्टेट से जिस भी कैटेगरी से। जनरल और ओबीसी के लिए मैं बता रहा हूँ। एस टी एस सी कैटेगरी के लिए पिछले साल जो मार्क्स थे उनसे उन मार्क्स पे जो रैंक थी, ठीक है, जो कट ऑफ वाले मार्क्स थे उन पे जो रैंक थी उससे थोड़े से खराब रैंक हो गई है। तो थोड़ा सा कट ऑफ इंक्रीज होने के चांसेस हैं। एस टी एस सी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। जनरल और ओबीसी के लिए मैं बता रहा हूँ आप 2-2 मार्क्स कम कर लीजिए। अपने जिस भी स्टेट से 2-2 मार्क्स कम करके आप अपनी कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी मैं इन डिटेल सब चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करता रहूँगा। साथ में आपको यूट्यूब चैनल पे वीडियो बना के बताता रहूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, और आप मेरे को ईमेल और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके अपने पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि एक तरीके से आपको सबको एक चीज़ ही अप्लाई हो जाएगी सब लोगों पे, ठीक है। यहाँ पे जो वीडियो देखते हैं वो अलग अलग स्टेट के बच्चे होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, उनकी अलग अलग रैंक्स होती है, तो उन सब के लिए अलग अलग चीज़ें अप्लाई होती है। तो आपकी जो भी रैंक है, आपकी कैटेगरी है, आपका स्टेट है, आप मेरे को बता दीजिए, मैं आपको उस अकॉर्डिंग बता दूंगा आपकी इन सब पर्टिकुलर चीज़ों के अकॉर्डिंग। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। बाय।